बताते हैं कि रात को वहाँ से छत से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आहट, दरवाज़ा किसी ने खोला है। तो मुझे एकदम ख्याल आया कि शायद ये क्या माजरा है कि मतलब वो यहाँ से निकल के चला भी गया, ग्रिल बंद है, तो मैं भाग के ऊपर गया, मैंने देखा वो दरवाज़ा भी बंद। उस लड़के ने मुझे मुड़ के देखा और जैसे उसने मुझे मुड़ के देखा उसने पूरे दांत निकाले और मेरे पर हंसा और उसका ना कद लंबा होना शुरू हो गया। वो जैसे कि एकदम से लंबा होते होते बहुत लंबा हुआ और गायब हो गया। कुछ इस तरह के असरात पाए जाते हैं। तो ये एक वाक़या था। मैंने अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया जाफ़री फिर एक और हॉरर स्टोरी के साथ आपके पास आई हूँ। आज मैं जो आपको किस्सा सुनाऊंगी, ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो एयरलाइन में काम करते थे। उन्होंने बहुत साल एयरपोर्ट पे काम किया है, तकरीबन 25 साल। और ये कराची एयरपोर्ट का जो मतलब स्टाफ है, उन्हीं में से किसी एक ने उनको सुनाया था। वो मॉडल कॉलोनी में रहते थे। उन्होंने मॉडल कॉलोनी में उनकी अम्मी, उनके भाई, उनकी बहनें, मतलब पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। भाई की शादी हो गई थी। एक कमरा भाई जो है उनके पास था, भाई भाभी के पास। एक कमरे में बहनें रहती थीं। एक कमरा जो है वो अम्मी अब्बू का था और एक बल्कि अब्बू की डेथ हो गई तो अम्मी ने तख्त अपना बाहर रख लिया और मुझे वो कमरा दे दिया। तो मैं एक कमरे में शिफ्ट हो गया। अम्मी का तख्त होता था, फिर वहीं बरामदे में जहाँ तख्त होता था वहीं टीवी रखा हुआ था। वहीं से एक सीढ़ी ऊपर जाती थी छत पे, और जहाँ सीढ़ी जाती थी वहीं से ग्रिल थी जो बाहर निकलने का रास्ता था। और वहीं से जाके आप देखें तो गार्डन था बाहर हमारा, जिसमें कि जाहिर है कि शाम वाम पे अक्सर हम लोग चाय पिया करते थे बैठ के। खैर हम लोग अक्सर होता था कि शाम के टाइम में चाय वगैरह लेके, या मौसम बहुत अच्छा हो तो हम छत पे चले जाते थे। उसी सीढ़ी से छत पे गए, वहाँ एक दरवाज़ा था और जब वापस आते थे रात को तो उस दरवाज़े को बंद करके और फिर नीचे आके अपना ये जो गार्डन में जाने वाला रास्ता था बाहर जाने का, इसको लॉक करते थे। तो पूरा घर समझे बंद हो गया, तो कोई उस घर में नहीं। ये किस्सा जिसने सुनाया था वो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं और उन्होंने वो मॉडल कॉलोनी में रहते थे और एयरपोर्ट पे ही काम करते थे। और एयरपोर्ट पे उनकी उस दिन नाइट शिफ्ट थी तो उनके भाई घर पे थे। खैर वो लोग अपना भाई भाभी वगैरह छत पे गए होंगे शाम के टाइम में, मगरिब के बाद। उसके बाद जब वो वापस आए हैं, अपना नॉर्मल वैसे ही दरवाज़ा बंद किया और ये दरवाज़ा बंद किया और अम्मी के पास आए। अम्मी को अपना रात की जो भी बातचीत होती है खुदा हाफिज़ करके अपने कमरे में चले गए। भाई बताते हैं कि रात को वहाँ से छत से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आहट, दरवाज़ा किसी ने खोला है। तो भाई कहने लगे कि मैं फ़ौरन, मुझे अपने कमरे में जब महसूस हुआ तो मैं निकल के आया और आके मैंने देखा तो अम्मी सो रही थी अपने तख्त पे और सीढ़ियों से एक लड़का, मतलब ऐसे ही 20-25 साल का लड़का उतर रहा है। तो कहने लगे भाई मुझे ये ख्याल आया कि शायद हम ऊपर का दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे। तो कोई बात नहीं, कहने लगे मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो वो लड़का बहुत तेज़ी से उतरा और उतर के वो जो पीछे की ग्रिल जो गार्डन में जाती थी वो वहाँ से निकल के चला गया। कहेंगे मैं उसके पीछे पीछे भागा तो मैं जाके ग्रिल से टकरा गया। ग्रिल बंद थी। तो मुझे एकदम ख्याल आया कि शायद ये क्या माजरा है कि मतलब वो यहाँ से निकल के चला भी गया, ग्रिल बंद है, तो मैं भाग के ऊपर गया, मैंने देखा वो दरवाज़ा भी बंद। और वो लड़का जो है वो स्लीपिंग सूट का पजामा और उसके साथ लंबा कुर्ता पहने हुआ था। कहेंगे मैं उसके पीछे पीछे ग्रिल खोल के जल्दी से गार्डन की तरफ गया तो मैंने देखा उस लड़के ने मुझे मुड़ के देखा और जैसे उसने मुझे मुड़ के देखा उसने पूरे दांत निकाले और मेरे पर हंसा और उसका ना कद लंबा होना शुरू हो गया। वो जैसे कि एकदम से लंबा होते होते बहुत लंबा हुआ और गायब हो गया। अच्छा, कहने मैं अंदर आया, अंदर आके मैं अपनी वालदा के पास गया तो मेरी वालदा से मैंने पूछा, वो भी होशियार हो गई थी। कहने लगी कि मुझे अभी आहट हुई थी किसी के आने की। तो कहने लगे मैंने भी उनसे कहा कि हाँ मुझे आहट हुई थी, मैं उस लड़के के पीछे गया था और ये लड़का जो है ये कौन था, मतलब यहाँ पे क्या कोई ऐसी। अच्छा, मेरी वालदा पढ़ाती बहुत थी, तहज्जुद भी पढ़ती थी और नमाज़ें पढ़ना और कुरान पढ़ना, तो उनको कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने भी देखा है कि कोई आहट मुझे महसूस हुई है कि कोई उतरा है, उतर के मेरे तख्त के पास से गुजर के उस गार्डन वाले दरवाजे की तरफ गया है। तो सुबह हुई, खैर बहरहाल मैंने अपनी वालदा से कहा कि भाई आप किसी बुज़ुर्ग से या किसी से पता करें कि क्या माजरा क्या है ये। तो फिर उन्होंने, खैर होता है मस्जिद में, वहाँ साथ में मस्जिद थी, उनसे मौलाना साहब से कहा, उन्होंने किसी को भेजा तो उन्होंने कहा यहाँ पे हैं कुछ ऐसे असरात,
लेकिन कोई ऐसे असरात नहीं हैं जो आप लोगों को नुकसान पहुंचाएं। तो आप लोग उन्हें तंग ना करें, वो आपको तंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत से ऐसे इलाके हैं, मॉडल कॉलोनी में बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे कुछ इस तरह के असरात पाए जाते हैं। तो ये एक वाक़या था, मैंने कहा मुझसे किसी ने शेयर किया, मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। आप लोग को ये सिलसिला अच्छा लग रहा है, आप लोग अपने तमाम वाक़यात जो भी आप लोगों के साथ गुजरे हों इस किस्म के, किसी भी नौइयत के जिसमें आपको कोई खौफ आया हो, तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं खेल तमाशा एंटरटेनमेंट पे। और मेरा इंस्टाग्राम भी है, मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं, मुझे आप किसी भी तरह से रब्ता करें। आपका नाम नशर करना है तो कर देंगे, नहीं बताना तो नहीं बताएंगे। मैं आपका वाक़या अपने अल्फाज में आपको अपने अंदाज से सुनाऊंगी। शुक्रिया।